एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुकन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह थाली में ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबियां और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर कहा, वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब तुमको ही सही से घर चलाना है। सुकन्या ने अपनी सास की बात को मान लिया। इसके बाद अब से सुकन्या अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इसके बारे में पता चला तो उसने सुकन्या से कहा, तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती? सुकन्या ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती तो है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुकन्या की सास ने इसके बाद यह पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुकन्या ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुकन्या को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुकन्या को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी? सुकन्या भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुकन्या की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुकन्या वहीं खड़ी रही। सुकन्या ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सुकन्या को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। सुकन्या की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने बताया कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। अपनी नौकरानी की यथासंभव सहायता करके कुछ देर के बाद सुकन्या और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुकन्या अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो सुकन्या ने अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए कहा कि मैं खाने को बहुत बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने अपनी सास से कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुकन्या को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। अन्न की बर्बादी माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अगर कोई व्यक्ति अन्न को बर्बाद कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार से समझा बुझाकर रुकवाएं।